चलिए तो अपन जानते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एफएसआई जो देहरादून में जिसका हेडक्वार्टर है वो हर 2 साल पर ये रिपोर्ट निकालता है। सबसे पहले इसने 1987 में ये रिपोर्ट निकाली थी और 2021 में हर 2 सालों के बाद अब ये 17वीं रिपोर्ट है जो एफएसआई द्वारा निकाली गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 17 राज्य और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिनमें 33% से ज़्यादा, यानी कि जो हमारा टारगेट है 33%, उससे ज़्यादा ऑलरेडी फॉरेस्ट है। भारत का जो वन क्षेत्रफल है टोटल इस रिपोर्ट के अनुसार तो 8,09,000 किलोमीटर स्क्वायर है। 8,09,000 किलोमीटर स्क्वायर टोटल भारत का फॉरेस्ट एरिया है। वहीं इसमें मध्य प्रदेश का अगर फॉरेस्ट एरिया देखा जाए तो 77,493 किलोमीटर स्क्वायर, 77,493 किलोमीटर स्क्वायर एमपी का फॉरेस्ट एरिया है। जो भारत का फॉरेस्ट एरिया है 8,09,000, ये पूरे भारत का 24.62% है, 24.62%, 24.62%। वहीं मध्य प्रदेश का 77,493 किलोमीटर स्क्वायर, ये मध्य प्रदेश के टोटल एरिया का 25.14%, 25.14% है। वहीं अगर मध्य प्रदेश का टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर एरिया जोड़ लिया जाए तो ये बनता है पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का 30.72%, 30.72%। भारत में टोटल वन वृद्धि 2 सालों में जो हुई है 2019 से 2021 में, वो हुई है 2,261 किलोमीटर स्क्वायर की, 2,261 किलोमीटर स्क्वायर की। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य अगर देखे जाए तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया मिलता है आपको एमपी में, 77,493 किलोमीटर स्क्वायर, यानी लगभग 77 मिलियन हेक्टेयर। अरुणाचल प्रदेश दूसरा, छत्तीसगढ़ तीसरा, उड़ीसा चौथा और महाराष्ट्र पांचवा सबसे बड़ा राज्य है एरिया के हिसाब से फॉरेस्ट एरिया। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पे उड़ीसा और पांचवें नंबर पे महाराष्ट्र है। वहीं सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत वाले राज्यों की बात की जाए तो मिजोरम 84.53% के साथ, 84.5% के साथ पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे मेघालय और चौथे पे मणिपुर है। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर ये टॉप 4 राज्य है प्रतिशत के हिसाब से। सर्वाधिक वन वृद्धि वाले राज्य देखे जाए तो आंध्र प्रदेश वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा वन वृद्धि हुई है, लगभग 647 किलोमीटर स्क्वायर फॉरेस्ट एरिया यहां पर पड़ा है। उसके बाद तेलंगाना और उड़ीसा। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा ये टॉप 3 राज्य है जहां पर फॉरेस्ट एरिया बड़ा है। वहीं सर्वाधिक पेड़ों की कटाई या सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया की कमी कहां पर हुई है तो इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। वहीं जहां पर दूसरा सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया और दूसरे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट परसेंट में स्थित है। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले राज्य देखे जाए तो हरियाणा में सबसे कम फॉरेस्ट एरिया है, लगभग 1,603 किलोमीटर स्क्वायर, 1,603 किलोमीटर स्क्वायर फॉरेस्ट एरिया है हरियाणा में। दूसरे नंबर पे पंजाब, तीसरे पे गोवा, चौथे पे सिक्किम और पांचवे पे बिहार है। तो हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम और बिहार ये 5 राज्य हैं जो सबसे कम फॉरेस्ट एरिया वाले हैं। सबसे कम वन प्रतिशत वाले राज्य देखे जाए तो हरियाणा ही वह राज्य है जहां पर सबसे कम प्रतिशत में फॉरेस्ट है और इसमें 3.63% यानी लगभग 3.5% फॉरेस्ट एरिया पर फॉरेस्ट है। सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य अगर देखे जाए तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा, दूसरे नंबर पर गुजरात और तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार है। तो पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार ये टॉप 3 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है जहां पर कि मैंग्रोव सबसे ज्यादा है।
सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्य देखा जाए तो उड़ीसा वह राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट में वृद्धि हुई है। वहीं अगर यूनियन टेरिटरी के बारे में देखा जाए तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया वाला यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ है, तो सबसे कम फॉरेस्ट एरिया वाला चंडीगढ़। सबसे ज्यादा प्रतिशत में अगर फॉरेस्ट एरिया देखा जाए किस यूनियन टेरिटरी में है तो वो है लक्षद्वीप 90%। वहीं सबसे कम 1% वाला यूनियन टेरिटरी देखा जाए तो लद्दाख लगभग 1.3%। तो लद्दाख 1.3% के साथ नीचे से पहले नंबर पे है सबसे कम फॉरेस्ट परसेंटेज में। अब एमपी से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो अपने को पता है मध्य प्रदेश का जो एरिया है फॉरेस्ट एरिया वह 77,493 किलोमीटर स्क्वायर, जो टोटल एरिया का 25.14% है। वहीं अगर फॉरेस्ट परसेंट अगर देखा जाए पूरा फॉरेस्ट ट्री कवर एरिया सब कुछ जोड़ लिया जाए, वृक्षावरण और वन आवरण अगर देखा जाए तो वो रहेगा 30.72%, 30.72%। 77,493 किलोमीटर स्क्वायर भारत के कुल वन क्षेत्र का यानी 8,09,000 किलोमीटर स्क्वायर का 10.8% है। यानी पूरे भारत के फॉरेस्ट का 10.8% एरिया मध्य प्रदेश में है। वन वृद्धि अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 2019 से 21 की तुलना में 10.11 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। यानी लगभग 10.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश में बढ़ा है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले देखा जाए तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है बालाघाट का 4,900 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरे नंबर पे है छिंदवाड़ा, तीसरे नंबर पे है बैतूल, चौथे नंबर पे है श्योपुर और पांचवें नंबर पे है सिवनी। तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर और सिवनी, तो ये 5 सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया वाले डिस्ट्रिक्ट हैं। वहीं अगर सबसे ज़्यादा 1% वाले देखे जाए तो बालाघाट 53.3% के साथ 53.4% के साथ पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे श्योपुर, तीसरे नंबर पे उमरिया, चौथे नंबर पे मंडला और पांचवें पे डिंडोरी। तो बालाघाट, श्योपुर, उमरिया, मंडला और डिंडोरी ये 5 जिले हैं सबसे ज़्यादा 1% वाले। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले अगर जिले देखे जाए तो 37 किलोमीटर स्क्वायर के साथ 37 किलोमीटर स्क्वायर के साथ उज्जैन पहले नंबर पे, शाजापुर दूसरे नंबर पे, रतलाम तीसरे नंबर पे, राजगढ़ चौथे नंबर पे और पांचवें नंबर पे दतिया है। तो सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, राजगढ़ और दतिया। उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, राजगढ़, दतिया। तो कैसे? सबसे पहले उज्जैन का राइट हैंड साइड पे शाजापुर, लेफ्ट हैंड साइड पे रतलाम, फिर राजगढ़ और दतिया। ये 5 सबसे कम 1% वाले वन क्षेत्रफल वाले राज्य हैं। अब सबसे कम 1% वाले, तो सबसे कम 1% वाले अगर डिस्ट्रिक्ट देखे जाए तो पहले नंबर पे उज्जैनी है 0.60%, यानी 0.60% यहाँ पर फॉरेस्ट है। यानी मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जहाँ पर 1% से भी कम वन है तो वो है उज्जैन। दूसरे नंबर पे शाजापुर है, तीसरे नंबर पे रतलाम है, चौथे नंबर पे राजगढ़ है, लेकिन पांचवें नंबर पे दतिया की जगह मंदसौर है। तो 1% में पांचवें नंबर पे मंदसौर और वन क्षेत्रफल में पांचवें नंबर पे दतिया है। सबसे ज्यादा पेड़ों की वृद्धि, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पेड़ों की वृद्धि भिंड में हुई है, जो कि पहले सबसे कम फॉरेस्ट एरिया में 5वें नंबर पर हुआ करता था। आज वह इससे बाहर हो चुका है क्योंकि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया बड़ा है, यहाँ 120 किलोमीटर स्क्वायर एरिया बड़ा है। फिर बोलेंगे कि भाई 19 से 21 को सिर्फ 10 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा है, तो अकेले भिंड में ही जब 120 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ गया तो सिर्फ 10 किलोमीटर स्क्वायर क्यों बढ़ा मध्य प्रदेश में? ऐसा इसलिए क्योंकि भाई सिर्फ बड़े ही नहीं है, कटे भी तो हैं। तो सबसे ज्यादा पेड़ों की कटाई कहाँ हुई है? बड़वानी में। तो बड़े तौर पे कटाई कहाँ पर हुई है? बड़वानी में। तो लगभग 23 किलोमीटर स्क्वायर की कटाई बड़वानी में हुई है। ऐसे बहुत जगह हुई है। वृद्धि कम हुई,
बढ़ोतरी ज़्यादा कम हुई, इसलिए यहाँ पर पूरा सिर्फ हमें 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया बढ़ा हुआ दिखाई दिया। सर्वाधिक अति सघन वन वाला क्षेत्र बालाघाट है, वहीं सर्वाधिक खुले वन वाला क्षेत्र श्योपुर है।